जीजू चाचा और पीएसजी, आय हाय हाय हाय, क्या रिश्ता बन जाएगा ना ये। क्योंकि कल शाम में एकदम से इंटरनेट पे भौकाल सा मच गया, एकदम से आंधी तूफान सा आ गया, और मैड्रिड फैंस बौखलाए हुए थे। पीएसजी के फैंस चुनिंदा जो हैं, वो बहुत खुश थे, और एक कहीं ना कहीं जिडान का एजेंट ये सोच रहा था कि साला मैंने बात की नहीं, जिडान बात करेगा नहीं, तो ये कंफर्मेशन आई कहां से। और फिर जिडान के एजेंट ने ट्विटर पे जाके ये चीज कंफर्म भी की कि भाई देखो, मैं ही इकलौता ऐसा रिप्रेजेंटेटिव हूं जो कि किसी भी क्लब से बात करेगा रिगार्डिंग जिडान। और अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने कोई नेगोशिएशंस या कोई भी कॉन्वर्जेशन स्टार्ट नहीं की है विद पीएसजी। बट सोच कर देखो कि क्या पॉसिबल नहीं है पीएसजी जाए जिडान के लिए, क्योंकि सबको पता है कि जिडान और एम्बापे एक साथ काम करना चाहते थे। जिडान वाज द गाय हु वांटेड टू ब्रिंग एम्बापे टू रियल मैड्रिड, बट लास्ट सीजन जब चीजें ज्यादा खराब हो गई बिटवीन द बोर्ड एंड जिडान, तो जिडान ने मैड्रिड छोड़ दी। और वो अब वेट कर रहे हैं एक राइट ऑफर का, एक राइट अपॉर्चुनिटी का। सबको पता है जिडान को कितनी ज्यादा एक तरीके से ऑब्सेशन है। ही वांट्स टू मैनेज फ्रेंच नेशनल टीम, और उनका अल्टीमेट टारगेट वही है। लेकिन व्हाट इफ पीएसजी कम्स अप विद अ परफेक्ट प्रोजेक्ट, व्हाट इफ पीएसजी स्टॉप डूइंग थिंग्स दैट दे डिड विद देयर प्रीवियस मैनेजर। देखो, हम सबको पता है, ये बात बहुत क्लियर थी कि पोचेटिनो विल गेट द सैक। पोचेटिनो इस सीजन लीग में चाहे उन्होंने जैसा भी किया हो, लेकिन द अल्टीमेट प्राइज दैट पीएसजी इज चेजिंग इज the Champions League glory. They want to be crowned as the European champions. It's not so easy, to find the right combination. You can buy many players, you can buy the world class player, but to make them play in a system, but to make them behave as a team player, it is really really important कि आपके पास एक ऐसा मैनेजर हो, वो चीज जो उनके अंदर इनहेरिट कर पाए। पॉजिटिनो वाज नेवर गोइंग टू बी द गाय। अब यहाँ पर लुइस कैंपोस जो आ रहे हैं लियोनार्डो की जगह, उनका एक कहना यह है कि वो नीस के जो मैनेजर हैं, क्रिस्टोफर क्रिस्टोफर गैल्टियर, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग हिज नेम राइट, ठीक है ना, वो उनको लेकर आना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी, कि जिडान जिडान की कन्विंसिंग पावर और क्रिस्टोफर गैल्टियर की पावर कन्विंसिंग, वो बहुत डिफरेंट है। कितने लोग ऐसे होंगे कि जो नीस से लेकर आए गए मैनेजर के लिए खेलना चाहेंगे, कितने बड़े बड़े नाम ऐसे होंगे जो क्रिस्टोफर गैल्टियर पुल कर पाएंगे पीएसजी में। और क्रिस्टोफर गैल्टियर, क्या वो बंदे हैं जिनके पास चैंपियंस लीग का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने चैंपियंस लीग की ट्रॉफी नॉट वंस बट मल्टीपल टाइम्स जीती हो, बोथ एज अ प्लेयर एंड एज अ मैनेजर। टू विन दिस प्रेस्टिजियस कंपटीशन, यू नीड टू रियलाइज के आपकी क्या जॉब है, आपके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है। और पीएसजी के जो हमेशा से चोट भांगड़े रहे हैं, चाहे आप थॉमस टूकल के टाइम पे देखो, चाहे आप अभी पोचेटिनो के टाइम पर देखो, सबसे बड़ा रीजन ये है कि प्लेयर के हाथ में ज्यादा पावर रहती है। हमेशा पीएसजी में यही देखा गया है कि मैनेजर को सफर करना पड़ता है, मैनेजर को सैक देखना पड़ता है, मैनेजर को क्लब से बाहर का रास्ता देखना पड़ता है, और प्लेयर्स वही के वही रहते हैं। यूनाइटेड इस दौर से गुजर चुकी है, यूनाइटेड इस चीज को बदलना चाहती है। पीएसजी में जिडान क्यों नहीं जाएगा, ये सबको पता है, क्योंकि उन्होंने जिस वजह से रियल मैड्रिड छोड़ी थी, वो एक मेंटल पीस चाहते थे। उन वो चाहते थे कि वो बंदे हों जिनको कंट्रोल दिया जाए पूरी टीम का, इन एंड आउट जितने भी होंगे क्लब से, वो उनसे पूछ कर किए जाएं। लेकिन व्हाट इफ पीएसजी चेंजेस देयर स्ट्रक्चर, व्हाट इफ पीएसजी एक्चुअली एग्रीज टू व्हाट जिडान वुड डिमांड फ्रॉम देम, व्हाट इफ पीएसजी विल गिव हिम द फुल फ्रीडम। और लुइस कैंपोस, क्योंकि देखो लियोनार्डो का कैरेक्टर अलग था, लुइस कैंपोस हमेशा बिहाइंड द सीन रहकर वर्क करते हैं। वो स्काउटिंग वगैरह पे ज्यादा ध्यान देते हैं, क्लब क्लब के ट्रांसफर पॉलिसीज पे ज्यादा ध्यान देते हैं, रेदर देन इंटरफियरिंग इन दी स्पोर्टिंग साइड ऑफ द गेम। बेसिकली जो ऑन फील्ड चीजें होती हैं उस पर इतना ज्यादा वो फोकस नहीं करते, या फिर वो इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं करते। हर मैनेजर को एक ऐसा बंदा चाहिए होता है सिस्टम में जो कि उसको फुल फ्रीडम दे, और जो टेक्निकल चीजें होती है ना बिहाइंड द सीन रहकर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की, वो अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले। बट ड्रेसिंग रूम के अंदर उसको फुल कंट्रोल मिले, किसी भी प्लेयर को हाई प्रायोरिटी ना मिले। अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज जो है ना, दो एम्बापे इज अ फ्रेंच नेशनल प्लेयर, और आप देख रहे हो कि जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज ने, मतलब बेसिकली आप ये देख रहे हो ना कि
फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं वो बार बार इन्वॉल्व हो रहे हैं पीएसजी के डिसीजंस में। अभी भी न्यूज ये आ रही है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट को इन्वॉल्व किया जा रहा है जिडान को कन्विंस करने के लिए। जब एक फुटबॉल क्लब बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल फिगर्स की मदद लेने लगता है ना, और वो भी ऐसे वैसे नहीं, प्रेसिडेंट की, नेशनल जो आपकी आपका नेशन है उसके प्रेसिडेंट का आप बार बार टाइम एंड टाइम अगेन इंटरफेरेंस करवा रहे हो अपने क्लब के अंदर, अपने क्लब के डिसीजंस के अंदर, तो चीजें नॉर्मल नहीं है। या तो फिर आपका क्लब एक क्लब नहीं है और बेसिकली आपके अंदर वो कन्विंसिंग पावर नहीं है कि आप प्लेयर्स को या मैनेजर्स को पुल कर पाओ। इसीलिए आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हो उन नामों से, उन लोगों से जो कि रिस्पेक्ट अभी हासिल कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पोजीशन, या फिर एक्चुअल में वो रिस्पेक्ट के हकदार हैं। जिडान वुड ओनली कम टू पीएसजी अगर उनको ये यकीन दिलाया जाए कि भाई जितने भी प्लेयर्स होंगे आने वाले और जाने वाले, वो उनसे पूछ कर किए जाएंगे डिसीजंस। क्योंकि थॉमस टूकल के टाइम पे सबको याद होगा थियागो सिल्वा वाली जो सिचुएशन थी, थियागो सिल्वा को थॉमस टूकल रोकना चाहते थे बट पीएसजी ने बेच दिया था चेल्सी को, और अल्टीमेटली फिर वो रीयूनियन हो गया था। और हम सबको पता है कि थॉमस टूकल ने ये चीज प्रूव की कि हाउ इंपॉर्टेंट एंड हाउ गुड थियागो सिल्वा इज। क्योंकि उसके बाद फिर थियागो सिल्वा बिकेम अ की फिगर इन द चेल्सी स्क्वाड अंडर थॉमस टूकल, और अल्टीमेटली उन्होंने चैंपियंस लीग का खिताब जीता था जाके। नो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू नो पीएसजी ने अभी कोई साइनिंग नहीं किया, सिर्फ उन्होंने, आप देखो तो एम्बापे को ही रोका है। उनकी सबसे बड़ी साइनिंग अगली जो होगी वो होगी उनका मैनेजर। जोसे मुरीनो को अप्रोच किया जा रहा था, उन्होंने साफ साफ, अभी ऐसी न्यूज नहीं आई है कि उन्होंने मना किया है, बट वो ओपनली बोल चुके थे कि वो एएस रोमा को में ही रुकेंगे। तो वो एक चीज है। अब यहाँ पर जिडान जो कि फ्रेंच नेशनल टीम को अभी बहुत दिनों से देख रहे हैं, चाह रहे हैं कि वो मैनेज करें। व्हाट इफ पीएसजी ये बोलती है कि आप हमें सिर्फ और सिर्फ 3 सीजन दे दो, 3 सीजन में अगर आप हमें चैंपियंस लीग जितवा दोगे तो भाई ऑब्वियस सी बात है हम आपको जाने देंगे। व्हाट इफ जिडान कम्स इन एंड विंस द चैंपियंस लीग टाइटल इन हिज फर्स्ट सीजन इटसेल्फ। क्योंकि मैड्रिड के साथ उन्होंने वही किया था ना। मैड्रिड में उनके पास बहुत सारे प्लेयर्स थे, उनके पास लीडर्स थे, उनके पास कैरेक्टर्स थे। इस टीम में कैरेक्टर्स हैं बट लीडर्स नहीं है। इस टीम में यूनिटी नहीं है, इस टीम में फ्लूइडिटी नहीं है जो कि मैड्रिड की टीम में थी। इस टीम में लोगों को ये नहीं पता है कि उनके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनके इंडिविजुअल एक जो इंपॉर्टेंस है ना टीम के अंदर, वो कितनी ज्यादा है या कितनी कम है। अभी अगर मैं पीएसजी की मिडफील्ड की बात करूं तो पीएसजी की मिडफील्ड इतनी सॉलिड नहीं। उनका अटैक लाइन बम्बार्ड कर सकता है किसी भी डिफेंस को, बट क्या उनका अटैक लाइन डिफेंसिवली हेल्प करता है टीम को, बहुत बड़ा सवाल है। जिडान की टीम्स हमेशा ये कहा जाता है कि रियल मैड्रिड ने जितनी भी चीजें जीती वो सिर्फ वाइब्स पे जीती, इसीलिए मैंने टी शर्ट भी पहनी है वाइब्स वाली। जिडान का जो लास्ट सीजन था मैड्रिड में, दे फिनिश्ड 1 पॉइंट बिहाइंड एटलेटिको मैड्रिड। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर वो 19 पॉइंट पीछे थे। और एक इंजरी रिडन सीजन में जहां उनका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 64 इंजरीज हुई थी उस पूरे सीजन में, कोविड इश्यूज और इंजरीज को मिलाकर। उस सीजन में चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल तक जाना, और उस सीजन में आपके लीग में सेकंड फिनिश करना, दैट वाज वे टू इम्पोर्टेंट, दैट वाज वे टू इम्पोर्टेंट फॉर अ मैनेजर लाइक जिडान एट मैड्रिड। क्योंकि मैड्रिड कभी भी थर्ड फिनिश करना, फोर्थ फिनिश करना, इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। व्हेन यू आर मैनेजिंग मैड्रिड, आपको डिलीवर करना पड़ता है ना। पीएसजी में सबको पता है लीग तो जिदान आराम से जीत जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूसीएल क्या हम जीतता देख सकते हैं जिडान के अंदर पीएसजी को? इट इज अ मेजर मेजर पॉसिबिलिटी। और आई वोंट बी शॉक्ड अगर वो 2 साल के अंदर लिटरली अगर पीएसजी को जितवा देते हैं यूसीएल का टाइटल। बिकॉज इट्स जिडान भाई, जिडान इज अ डिफरेंट ग्रेवी। जिडान चैंपियंस लीग में एक डिफरेंट मॉन्स्टर हैं, और अगर साइनिंग्स वैसी मिली जिडान को जैसे कि वो चाहते हैं, टीम ऐसी मिली उनको जैसे कि वो चाहते हैं, तो यू माइट सी जिडान लिफ्टिंग द प्रेस्टिजियस यूसीएल ट्रॉफी फॉर द फोर्थ टाइम एज द मैनेजर। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है कि जिडान टू पीएसजी होगा या नहीं होगा। ये मेरा रिएक्शन था, ये मेरा एक रिव्यू था, ये जितनी भी न्यूज़ चल रही थी उस पर। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वी आर वेरी क्लोज टू 12 के सब्स, तो डू इट एंड हिट द बेल आइकन एज वेल, बिकॉज नोटिफिकेशन आपको तुरंत के तुरंत मिलेगी। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।